और डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों में कोविड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, लेकिन कई बार फीवर आ रहा है, लेकिन फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन वीकनेस है बच्चों में। तो क्या उन बच्चों को टेस्ट कराना चाहिए या फिर कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चों में कांटेक्ट की हिस्ट्री है, अगर घर से बच्चे बाहर निकल रहे हैं और घर में किसी को है या उनकी रिश्तेदारी में किसी को है जहां वो गए थे, तो फिर उनको टेस्ट कराना चाहिए। अगर सिर्फ कमजोरी है तो पहली चीज ये देखें कि बच्चे का इंटेक, ओरल इंटेक, कितना खा पी रहा है बच्चा, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जैसे ही बच्चे बीमार होते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं। तो जब खाना पीना छोड़ जाएंगे तो बड़े कंफ्यूजिंग सिम्टम्स से आ जाते हैं। और वैसे भी बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो अलग तरीके के हैं, कोई जरूरी नहीं कि फीवर हो। मैं इस वक्त कॉमन सिम्टम्स हैं कि डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, उल्टी होने लग जाए, पेट दर्द होने लग जाए, आंखों में लाली आ रही है बच्चों के, रैसेज हो रहे हैं, उंगलियों में, पैरों की और हाथों की उंगलियों में हो रहा है। तो तरह तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। खाली अब एक सिम्टम नहीं रह गया, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो तरह तरह के सिम्टम्स हैं जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चों में। तो खाली ये नहीं कह सकते कि बच्चा कमजोर फील कर रहा है, उसको वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए। अगर लग रहा है ये चीजें परसिस्ट कर रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो जरूर जांच कराएं। कब तक वॉच करना चाहिए सर, कब टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, अगर घर में हिस्ट्री है कि किसी को पॉजिटिव है तो नॉर्मली देखिए टेस्ट पॉजिटिव आएगा 5 से 7 दिन में जी। उसके पहले कराएंगे तो निगेटिव हो जाएगा और उसमें कंफ्यूजन होने का, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस है निगेटिव आएगा। अब निगेटिव जब आता है तो मरीज के साथ 2 प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको दिक्कत होती है तो कोविड हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता क्योंकि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। दूसरा, उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दूसरी चीज ये है कि वो निश्चिंत हो जाता, वो सोचता मुझे तो है नहीं, 10 लोगों को और फैला देता है। अड़ोस पड़ोस में बच्चा जाता है, बड़े लोग जाते हैं। तो ज्यादा अच्छी बात है कि 5 दिन तक जैसे ही किसी को सिम्टम्स आए आप आइसोलेट कर लें, तुरंत अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें विदाउट रिपोर्ट्स। जांच मत कराएं। जांच आप 5वें से 7वें दिन की कराएं, लेकिन पहले दिन आप ये मान लें कि आपको बीमारी है। अगर इस बीच में डॉक्टर के पांडे इन 5 से 7 दिनों में टेस्ट कराते हैं, अगर तीसरे चौथे दिन कराते हैं तो नेगेटिव आएगा, आप बता रहे हैं। अगर इन 5 से 7 दिनों में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ही आती रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चांसेस है इस वक्त जाके एडमिट होना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट 100% प्रूफ नहीं है। जैसे देखिए 2 तरह के इसमें टेस्ट हैं। एक तो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट में ये होता है कि तुरंत आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है जी। उसकी खास बात यह है कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, वो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको पॉजिटिव आ गया उसको कोविड है। लेकिन अगर नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव फिर भी हो सकता है। तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अभी 1 दिन से लेकर 3 दिन 4 दिन विभिन्न शहरों में विभिन्न तरीके से आ रही है। लेकिन अगर उसको सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स के आधार पे वो अपने आप को मान ले कि उसको बीमारी है जी। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाए, तुरंत अपने आप को माने, अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर उनको कांटेक्ट करे। और डॉक्टर को भी चाहिए कि सिम्टम्स के आधार पे इलाज शुरू कर दे। जो भी करना है, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट है, वो शुरू कर दें। रिपोर्ट का इंतजार न करें क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव है इस वक्त। सर, एक सवाल का बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि कितने साल तक के बच्चों को ज्यादा खतरा है और बच्चों के नेगेटिव आने कितने दिनों में बच्चे नेगेटिव आ रहे हैं? क्योंकि बड़े लोगों का चांसेस है कि 10 दिन के बाद ही टेस्ट कराएं तभी नेगेटिव आते हैं। क्या बच्चों में भी यही रेशियो है? मैं बता रहा हूं, देखिए 2 दिन के बच्चे से लेके 20 साल तक के बच्चों में बीमारी हो रही है जी। जो अमेरिका के फिगर्स थे उसमें 9 से 14 साल के बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन अपने देश में ज्यादा बच्चे 5 से 9 साल की उम्र में इन्फेक्टेड हो रहे हैं। छोटे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, 5 साल से 9 साल की उम्र के ज्यादा हो रहे हैं। और पहले से बहुत 4-5 गुना, जैसे मुंबई में देखे तो 60% ज्यादा
केसेस हुए हैं बच्चों में पिछले फर्स्ट एपिसोड जो पहली लहर थी उससे ज्यादा, जी। और दिल्ली में करीब करीब 5 गुना ज्यादा है। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा, 10 से 14 दिन बाद दूसरा टेस्ट कराएं, ठीक और नेगेटिव आने को भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दें, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे की पहली रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई, फिर आपने रिपीट टेस्ट कराया 10 से 14 दिन के बाद वो नेगेटिव आ गई, फिर 3 दिन बाद आपने कराया पता लगा वो पॉजिटिव आ गई। जी। तो रिपोर्ट्स पे इतना रिलाई न करें, सिम्टम्स पे करें और अपनी सावधानी बरतें, क्योंकि ठीक। जो आदमी नेगेटिव रिपोर्ट से लापरवाह हो जाता है वो दूसरों को बीमार कर देता, ठीक। और यही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए समय देंगे। डॉक्टर के पांडे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे। जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं उनका ध्यान जरूर दीजिए। अगर 3 से 4 दिन में आपको सिम्टम्स हैं, बच्चों को सिम्टम्स हैं, तो टेस्ट जरूर कराएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जैसा कहते हैं उसी तरह से आगे स्टेप ले। लेकिन अगर दिक्कत ज्यादा है, हिस्ट्री है घर में, टेस्ट जरूर कराएं, ये बहुत जरूरी है।